इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो खाली वन के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। यहाँ पर मेरे पास प्राइम नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टू है। टू जो है वो खाली वन और टू के टेबल में ही आता है। थ्री है, फाइव है, सेवन है और 11 है। सही है, तो ये सारे नंबर्स हैं और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, क्योंकि काउंटिंग तो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, जो कि सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम होते हैं। अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं होता ना, वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कॉम्पोजिट कहलाता है। कॉम्पोजिट कौन सा नंबर होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के खाली दो फैक्टर्स होते हैं, वन और वो नंबर खुद। और कॉम्पोजिट नंबर्स के फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, यानी कि वो वन के टेबल में भी आता है, वो अपने टेबल में भी आता है और वो दूसरे नंबर्स के भी टेबल में आता है। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे 14 के। 14 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे कि 14 वन के टेबल में आता है, 2 के, 7 के और 14 के। अब क्योंकि इसके चार फैक्टर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक कॉम्पोजिट नंबर। तो यानी कि जितने भी नंबर्स जो कि प्राइम नहीं होते वो सारे के सारे कॉम्पोजिट कहलाते हैं। अच्छा, वन की अगर बात करें तो वन जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट। ठीक है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब वन का तो खाली एक ही फैक्टर होता है, यानी कि वन तो खाली अपनी टेबल में आता है और तो किसी टेबल में आता नहीं, तो इसलिए ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। अच्छा, टू जो है ये इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। सही है, टू जो है वो सिर्फ वाहिद इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। और टू जो है वही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। सही है, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और वाहिद इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके सब ऑड है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो ये कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर मेरे पास पहली एग्जाम्पल है 5। ठीक है, तो इसका एक तरीका तो ये हो जाएगा कि मैं 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स लिखूं। सही है, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स लिखूं और मैं ये देख लूं कि 5 किस किस के टेबल में आता है। तो एक तो 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। अच्छा, क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं। सही है, तो अब क्योंकि इसके खाली दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक प्राइम नंबर। सही है, एक तरीका तो ये होगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि 137, तो अब क्या मैं बैठ के 1 से लेके 137 तक के सारे नंबर्स लिखूं और फिर एक एक करके चेक करूं कि 137 जो है वो किस किस के टेबल में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करेंगे। सही है, बल्कि मैं ये करूंगा कि मैं इसके करीब तरीन, यानी कि 137 के करीब तरीन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचूंगा। सही है, 137 के करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचूंगा। तो 137 के करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे जहन में 144 आ रहा है, जो कि क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो अब मुझे करना ये है, अब मुझे सिंपल काम ये करना है कि मैं 1 से लेके 137 तक चेक करने के बजाय 1 से लेके 12 तक के सारे नंबर्स चेक कर लूँ। ठीक है, 1 से लेके 12 तक के सारे नंबर्स चेक कर लूँ, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये प्राइम है या नहीं। तो 1 के टेबल में तो 137 आता ही है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। 137 डिवाइड बाई 3, तो 3 के टेबल में भी देखें डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 4 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है डेसिमल वैल्यू। 137 5 के टेबल में तो नहीं नहीं आता। 6 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। 137 7 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा। 137 8 के टेबल में नहीं आ रहा। 9 के नहीं आता। ठीक है, 10 के टेबल में तो नहीं आता ज़ाहिर है। ठीक है, इसके अलावा 11 चेक कर लेते हैं और 12 तो ज़ाहिर इवन नंबर नहीं आता। तो 1 से लेके 12 तक 137 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और इसके अलावा वो आएगा अपने टेबल में। ठीक है, मुझे और नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, और नंबर मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब ये क्या हो गया? ये इसके भी खाली दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्राइम नंबर हो। सही है, तो ये एक तरीका था कि बड़े नंबर को चेक करने का। अब बात करते हैं को प्राइम्स की। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, को इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास 8 और 15 है। सही है, अगर मैं 8 के फैक्टर्स लिखूँ तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 8, यानी कि फैक्टर्स से मुराद कि किस किस टेबल में 8 आता है।
और अगर मैं 15 के लिखूँ तो होते हैं 1, 3, 5 और 15, सॉरी 15, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 15 में कॉमन फैक्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो कहलाते हैं कोप्राइम, सही है। ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कोप्राइम। तो 8 और 15 क्या हो गए हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, 8 एंड 15 आर कोप्राइम्स, सही। तो इसकी डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं। 2 और मोर नंबर्स विद अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1, सही है। दो नंबर्स या दो से ज़्यादा ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो वो कोप्राइम कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 और 9, ठीक है। तो 3 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ तो हो जाएंगे 1 और 3, 9 के लिखूँ तो हो जाएंगे 1, 3, 9। अब यहाँ पर अगर कॉमन फैक्टर्स देखें तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर्स, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर्स तो कोप्राइम नहीं है, सही है। 3 एंड 9 आर नॉट कोप्राइम, सही है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका फैक्टर 1 और 3 है, कॉमन फैक्टर्स 1 और 3 है। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, लेकिन 3 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 भी है लेकिन साथ साथ 3 भी है, तो इसलिए ये कोप्राइम नहीं है।